और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शहीद स्मारक पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और यही संदेश की है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। उन तमाम शहीदों को नमन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमर जवान ज्योति पर पहुंचकर 13 शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पुष्प चक्र अर्पित किया। राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें 13 शहीद जवानों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अमर जवान ज्योति पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हेलीकॉप्टर हादसे में हमारे 13 वीर शहीद हो गए। लांस नायक BS तेजा राजस्थान के भी 2 वीर उनमें शामिल हैं। झुंझुनू के कुलदीप राव जिनका पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा उनके पैतृक गांव घड़ाना खुर्द में। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए अमर जवान ज्योति पहुंचे हैं विधानसभा के ठीक सामने। और इस अमर जवान ज्योति पर उन तमाम शहीदों के नाम भी उकेरे गए हैं जिनकी याद में यहाँ पर हर पल ये ज्योति जलती है। उन शहीदों के नाम जिन्होंने अब तक के तमाम, चाहे वो युद्ध काल हो या शांति काल हो, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए, उनको नमन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और हर जवान के मन में मां भारती को लेकर के कामना होती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर पहुंच करके पुष्प चक्र अर्पित किया है, शहीदों को नमन किया है। और हर एक जवान के मन में इच्छा यही होती है कि मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं। और मातृभूमि पर जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है उन सभी वीरों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद और सीधी तस्वीरें और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी? सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं अमर जवान ज्योति। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अमर जवान ज्योति पर है और इस वक्त जो संदेश लिखा जाता है वो यहाँ वो लिख रहे हैं। अपनी श्रद्धा सुमन जो है वो शब्दों में उकर कर बयां जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ तमाम कैबिनेट के जितने भी सदस्य हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास कहें या फिर रमेश मीणा कहें, सुभाष गर्ग कहें, विश्वेंद्र सिंह कहें, गोविंद मेघवाल कहें, राजेंद्र गुड़ा कहें, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ममता भूपेश जो है वो यहाँ पर हैं और सभी नाम आंखों से जो है वो अपने शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त जो है वो कर रहे हैं। साथ ही कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की
यहाँ पर मीडिया से भी संभवतः मुखातिब जो है वो होने वाले हैं जी। और अभी नजर आ रहा है कि वो अपना संदेश यहाँ पर अंकित कर रहे हैं। यहाँ के जो संदेश पुस्तिका है उसमें तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमर जवान ज्योति की तस्वीरें हैं जो तमाम 13 शहीद हुए हैं, उनको नमन करने के लिए सीएम अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ यहां पर अमर जवान ज्योति पर पहुंचे। पुष्प चक्र उन्होंने अर्पित किया है। सौरभ, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, इसके बाद विशेष कोई कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए ही मुख्यमंत्री अमर जवान ज्योति पहुंचे थे और श्रद्धांजलि देने के साथ ही लास्ट पोस्ट की धूम जो है वो यहाँ पर बजाई गई है और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर संपन्न हो गया है। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मीडिया से भी यहाँ पे मुखातिब होंगे, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से सीडीएस विपिन रावत हो या फिर अन्य सैन्य अधिकारी के साथ जो शहादत हुई है, उस लिहाज से तमाम जो राज्य सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जी सौरभ, बिल्कुल पूरा देश जो है इस हादसे की क्षति को समझ रहा है और अपने शहीदों को नमन कर रहा है। राजस्थान ने भी 2 कुर्बानियां यहाँ पर दी हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि राजस्थान वीरों की धरती रही है और खासतौर पर झुंझुनू जहाँ से वीर ही निकलते हैं कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई देश में कहीं पर भी शहादत होती है उसमें राजस्थान का वीर जो है वो हमेशा रहता है। और इसी लिहाज से झुंझुनू का एक विशेष नाम जो है वो भारतीय सेना में रहा है। किस प्रकार से हमारे वीर सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं, हमेशा जो अपनी बिल्कुल सौरभ, और इसीलिए कहते हैं कि आओ झुक कर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। और कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। और आज उन्हीं सबको हम नमन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अमर जवान ज्योति पर, और यहाँ पर हर पल ये ज्योति जलती है उन शहीदों की याद में, उनको नमन करते हुए। और वहीं पर पहुँच कर के मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ पुष्प चक्र अर्पित किया है, सभी शहीदों को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और कैबिनेट के सहयोगियों में जैसे कि सौरभ हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ममता भूपेश यहाँ पर है, गोविंद राम मेघवाल यहाँ पर है, प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर हैं। और अब शायद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। सीएम ने पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद अपना संदेश यहां पर अंकित किया है और उसके बाद तो ये चंद लम्हों पहले की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे। अमर जवान ज्योति पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किए, शहीदों को नमन किया, उन्हें याद किया, उनकी कुर्बानियों के लिए बारंबार जितनी बार भी हम उन्हें धन्यवाद कहें, उनका आभार प्रकट करें का कम होगा, क्योंकि मां भारती पर सर्वोच्च बलिदान करने वाले ये जवान हमेशा हमारे मार्गदर्शक हैं, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही कामना कि राजस्थान जिस तरीके से वीरों की धरती रही है और यहाँ से हर वक्त राजस्थान के वीरों ने, चाहे वो सरहद की रक्षा की बात हो, देश की रक्षा की बात हो या अपना सर्वोच्च बलिदान देने की बात हो, कभी पीछे नहीं हटे। और ऐसे ही सपूत यहाँ पर पैदा होते हैं। रणबांकुरों की धरती इसीलिए कहा जाता है राजस्थान को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नमन करने के बाद यहाँ पर उन्होंने एक संदेश भी अंकित किया है वीरों के नाम, शहीदों के नाम। और अब यहाँ पर मीडिया से वो बात कर सकते हैं। तमाम उनके कैबिनेट के सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ठीक सामने हम आपको दिखा रहे हैं ममता भूपेश, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, उनके ठीक पीछे प्रताप सिंह खाचरियावास। क्या कुछ करें मुख्यमंत्री, सुन लेते हैं। जनरल साहब रावत साहब के जो त्याग बलिदान है,
जनरल बिपिन रावत साहब, अन्य जो सैनिक अधिकारियों के साथ में दुर्घटना हुई है हेलीकॉप्टर से, उसे पूरा देश हिल गया। देशवासियों के दिलों के अंदर अभी भी शोक की लहर है और इस माहौल के अंदर देश चल रहा है। जनरल रावत साहब का अपना अनुभव था लंबा सेना के अंदर, इसीलिए उनको CDS बनाया गया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, साथ में अन्य सैनिक अधिकारी नहीं रहे। बहुत ही आघात लगा हम सबको और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस शोक की घड़ी में शक्ति प्रदान करे कि वो सहन कर सके इस शोक को। पूरा देश कभी इस घटना को नहीं भूल पाएगा। जिस रूप में ये हमारे बीच नहीं रहे, चले गए, उसको लेके आज दुखी है और मैं समझता हूँ कि पूरा देश उनके परिवार के साथ है। झुंझुनू और अजमेर के भी शहीद हुए थे, राजस्थान के भी 2 शहीद हुए हैं और पूरे देश के अंदर जो जिस प्रकार किसी प्रदेश का अगर कोई शहीद हुआ है या होता है सीमाओं पर, तो एक वो प्रदेश का नहीं होता बल्कि वो देश का होता है। सीमा पर शहीद होना किसी प्रदेश के जवान का भी पूरे देश को दुखी करता है। इसी भावना के साथ में राजस्थान को तो गर्व है कि राजस्थान के अंदर तो घर घर के अंदर ऐसे जवान हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मुझे गर्व है। मैंने पहले भी कहा कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिसके घर घर के अंदर देश के लिए त्याग बलिदान करने की भावना घर घर के अंदर है और इसीलिए आप देखते हैं कितने लोग शहीद पिछले कारगिल युद्ध से पहले भी और कारगिल के अंदर भी, उस दौरान भी और उसके बाद में भी कितनी संख्या में शहीद हुए मैं जानता हूँ। मैं 55-56 शहीदों के घर में खुद गया था कारगिल युद्ध के वक्त में, तो मुझे मालूम है कि उनके परिवार में कितना जज्बा है। एक तरफ तो उनकी बॉडी आ रही है और दूसरी तरफ उनके दादा दादी माँ बाप कहते हैं कि हम अपने दूसरे बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं देश के लिए। ये जज्बा मैंने देखा घर घर के अंदर, इस बात का मुझे गर्व है। थैंक यू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पूरे देश को दुख है इस हृदय विदारक घटना पर और हम सब अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजस्थान को लेकर के भी उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि राजस्थान से घर घर से एक जवान है और साथ ही साथ यहाँ पर शहादत को लेकर के कभी पीछे नहीं हटे हैं, ना कभी युद्ध के समय में सीमाओं पर हमेशा उन्होंने बहादुरी वीरता का प्रदर्शन किया है।